चलिए क्लास को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कशन ये कर रहे थे कि परमिशन लेवल कैसे चेक होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग जैसे नॉर्मल क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट बना दी और इसके अंदर एक M1 नाम का मेथड बना दिया। तो ये जो M1 मेथड होता है, इसके आगे क्योंकि कोई एक्सेस मॉडिफायर तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर जो एक्सेस मॉडिफायर काम करता है वो डिफॉल्ट वाला काम करता है। और डिफॉल्ट का परमिशन लेवल क्या होता है, उसको आप विद इन द पैकेज यूज कर सकते हो, पैकेज के बाहर नहीं कर सकते। अब लेकिन हम लोगों को पता है कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट फाइनल 5 एक्सेस मॉडिफायर काम करते हैं, ठीक है ना। जबकि फाइनल को भी एक्सेस मॉडिफायर ना मानो, फाइनल सिर्फ एक कीवर्ड होता है, ये एक्सेस मॉडिफायर नहीं कहलाता। तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट 4 एक्सेस मॉडिफायर काम करते हैं, ठीक। अब एक चीज समझो, डिफॉल्ट का जो परमिशन लेवल होता है वो विद इन द पैकेज होता है, केवल पैकेज के अंदर काम करता है। बट पब्लिक जो होता है उसका परमिशन लेवल आउटसाइड द पैकेज होता है। अब तुम लोगों को क्योंकि पैकेज तो पढ़ा ही दिया, तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि पैकेज का मतलब क्या है। मतलब एक सिंगल फाइल के अंदर जो प्रोग्राम लिख रहे हो वो एक पैकेज हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोगों को अगर याद हो, तो हम लोगों ने एक एक बार में दो दो तीन तीन फाइलें भी बनाई हैं। एक फाइल का ऑब्जेक्ट दूसरे में बना रहे हैं, दूसरे का ऑब्जेक्ट तीसरे में बना रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम किए हैं ना हम लोगों ने, याद है? कितने लोगों को याद है कि कोई एक्स नाम की फाइल है और एक्स का जो यस सर। ऑब्जेक्ट बन रहा है वो वाई नाम की फाइल में बन रहा था? याद है ये चीज? यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ। जिससे ज्यादा तो अब अगर हम लोग उसको पब्लिक ना करें तो आप उसको आउटसाइड द पैकेज एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। मतलब एक प्रोग्राम के बाहर दूसरे प्रोग्राम में वो चीज एक्सेस नहीं होगी। तो डिफॉल्ट जो होता है उसका लिमिटेड स्कोप है, बट पब्लिक जो है उसका स्कोप लिमिटेड है। और एक चीज याद रखना, जावा के अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, परमिशन लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। बट परमिशन लेवल को कभी अगर सोचो कि डिक्रीज कर लो तो डिक्रीज नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, ठीक, दूसरी बात, मान लीजिए हम लोगों ने एक इंटरफेस बना दिया IT1 के नाम से, और इसके अंदर दो मेथड बना दिए, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1 और एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M2। ये जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट लिख रखा है, क्या लिखने की जरूरत थी? हाँ या ना? अरे बोलो भाई, ना लिखे तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा सर। चल तो जाएगा, चल जाएगा सर, चल जाएगा। कैसे? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो लिखो और चाहे बाय ना डिफॉल्ट लिखो। और बाय ना डिफॉल्ट लिखो। एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ पब्लिक भी होता है, याद है? यस सर। अब एक बात समझो, मान लो हम लोगों ने एक क्लास बनाई टेस्ट। अब अभी तक देखो हम लोग एक्सटेंड करते थे, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में रिलेशनशिप बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते थे? एक्सटेंड्स कीवर्ड, ये सुन लो। यस सर। बट यहां पर हम लोग यूज करेंगे इम्प्लीमेंट। कौन सा कीवर्ड यूज होगा? इंप्लीमेंट। देखो इंप्लीमेंट क्यों? क्योंकि इंटरफेस तुमको इतनी देर में यह तो समझ में आ गया है कि अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए यूज किया जाता है, इसके अंदर कोई लॉजिक लिखा नहीं जाता है। तो क्योंकि स्पेसिफाई है ही नहीं, तो हम इसको एक्सटेंड क्यों करेंगे? एक्सटेंड तब किया जाता है जब पेरेंट के द्वारा कोई चीज पहले से दे दी गई हो, तुम उसको यूज कर रहे हो, लेकिन पेरेंट ने केवल डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। मतलब पेरेंट ने 5 लैंड खरीद लिए, बट वो पांचों लैंड तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तुम्हें वो लैंड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, तुमको उनको बनवाना पड़ेगा, तभी तुम रह पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी क्लास टेस्ट जो होगी वो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। क्लास क्लास को हमेशा एक्सटेंड करती है, बट क्लास इंटरफेस को हमेशा इंप्लीमेंट करती है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब मेरी बात समझो, तो यहां पर हम M1 और M2 को बेसिकली ओवरराइड करके डिफाइन करेंगे। तो मान लो हमने इसको ओवरराइड कर दिया, और ओवरराइड करके हम इसका यहाँ पे लॉजिक लिख देंगे जो भी हमें लिखना है, ठीक, सेम एज इट इज। इसका भी लॉजिक हमको जो भी लिखने की इच्छा है यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये दोनों मेथड्स को, M1 और M2 को, हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां पर देखो ये क्या थे, पब्लिक थे। और ये मेथड बाय डिफॉल्ट कैसे हो गए?
डिफॉल्ट, क्योंकि नॉर्मल क्लास के अंदर जो मेथड बनाए जाते हैं वो डिफॉल्ट ही तो होते हैं। और ये जो टेस्ट नाम की क्लास है नॉर्मल क्लास ही तो है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो है नहीं। यस और नो? नो सर। तो इसके यस अंदर सर। जो यस अपन सर। तुमने ओवरराइड किया है ये डिफॉल्ट की ही तो बात कर रहा होगा। हाँ जी और ना जी? तो यहां पर M1 का जो परमिशन लेवल था वो यस पब्लिक सर। था, क्योंकि इंटरफेस के अंदर है, डेफिनेशन में पढ़ाया गया है। बट वो जो मेथड है यहाँ पे आके डिफॉल्ट हो गया, तो परमिशन लेवल घटा या बढ़ा? घटा। तो क्या घटाना वैलिड है? नहीं। नो सर। यानी इसको हमें क्या करना चाहिए था ओवरराइड करने के समय पे? पब्लिक। तो परमिशन लेवल देखो इंक्रीज कर सकते हो या फिर सेम रख सकते हो, बट परमिशन लेवल को डिक्रीज नहीं डिक्रीज कर। नहीं कर सकते। यस सर। समझ गए? यस सर। जी सर। तो यानी M1 ये पब्लिक होगा और ये वाला M2 भी क्या होगा बेटा? पब्लिक हो जाएगा। पब्लिक ही होगा। तो मेरी बात समझ में आ गई ना? यस सर। ठीक। दूसरी बात, अब ये प्रोग्राम देखो ध्यान से, इंटरफेस एक बनाया गया है और उस इंटरफेस के अंदर तीन मेथड हैं, M1, M2 और M3। ये तीनों डिक्लेयर्ड है। ये तीनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगे बाय डिफॉल्ट और साथ ही साथ पब्लिक भी होंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बाय डिफॉल्ट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बाय डिफॉल्ट कैसे होंगे? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होंगे। यस और नो? अब क्लास टेस्ट बनाई, उसने IT1 को क्या किया, एक्सटेंड किया कि इंप्लीमेंट किया? इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट। किया सर। इंप्लीमेंट किया। यहां पे इम्प्लीमेंट लिख दिया किया। लास्ट में, टेस्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ IT1 इंटरफेस। तो टेस्ट जो है वो क्या है? इम्प्लीमेंटेशन है IT1 का। ठीक। इम्प्लीमेंटेशन मेथड मस्ट बी पब्लिक। इम्प्लीमेंटेशन के आपके मेथड जो होंगे वो पब्लिक होंगे। क्यों होंगे? रीजन समझ में आया? धीरज बताओ क्यों होंगे, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गए समझ। यस सर आगे। ओके। चंदन क्लियर है? हर्ष क्लियर है? यस सर। हाँ क्लियर है सर। अब एक चीज देखिए, हमने M1 के लॉजिक को भी लिख दिया, M2 के लॉजिक को भी लिख दिया, साथ ही साथ M3 के लॉजिक को भी लिख दिया। तो तीनों ओवरराइड हो गए। तो टेस्ट क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट तो रही नहीं, वो अब नॉर्मल बन चुकी है। तो यहीं पर ही मेन मेथड बना लो, यहीं पर ही यस सर। ऑब्जेक्ट बना लो और सबको कॉल कर लो। आगे का लॉजिक तो समझ में आ गया होगा? अगर हाँ तो आगे बढ़े फिर। यस सर, आ गए। आगे आगे। यस सर आगे। यस सर। यस सर। दूसरी बात, ये एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, क्या समझ में आ रहा है? जल्दी से। सर मेरा नेट खराब है कि आपका सर ब्लर आ रही है स्क्रीन पर, हाँ समझ सर में नहीं आ ब्लर रहा। आ रही है थोड़ा स्क्रीन नेट बहुत देर फ्लक्चुएट से। कर रहा है आज असल में। हाँ सर वो आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है काफी देर से। अच्छा और अच्छा। साउंड भी क्लियर नहीं है। और मुझे लग रहा है कि मेरा नेटवर्क खराब है। हो सकता है एयरटेल दिक्कत कर रहा है आज। ये एग्जाम्पल जल्दी से समझ लो। अब तुम लोगों को यहां पर हम एक नई चीज बताने जा रहे हैं। देखो यहां तक तो पूरा प्रोग्राम लगभग सेम है, यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं है कि इंटरफेस बनाया उसके अंदर तीन मेथड बना दिए, इन तीनों मेथड में एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक नहीं लिखा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, इंटरफेस भी बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। ये तो समझ में आ गया? सही लिखा है ऊपर? यस सर। हाँ या ना? ठीक है। अब यस नीचे सर। जो क्लास टेस्ट बनाई उसने हाँ हाँ सर। इंप्लीमेंट सर। कर लिया IT1 को, यस सर। इन तीनों मेथड को ओवरराइड कर दिया, उनके लॉजिक भी लिख दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? नो अब सर। यहां नो पर सर। मेन मेथड बनाया, नो सर। टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, M1 M2 M3 को एक्सेस कर लिया। तो ये पूरा प्रोग्राम यहां तक का जो है वो लगभग सेम ही है ऊपर वाले प्रोग्राम की तरह, बट नीचे थोड़ा डिफरेंस है। यस सर। यहां पर ये लिखा है
कि अगर जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है वो ऐसे ना बनाओ। मान लो इस ऑब्जेक्ट को काट दिया, ये ऑब्जेक्ट हमको ऐसे नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्ट हमको ऐसे चाहिए जैसे नीचे है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो टेस्ट क्लास का, बट उस ऑब्जेक्ट को जो होल्ड कर रहा है वो इंटरफेस है। मतलब आपने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि सारे मेथड का इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट में लिखा हुआ है, बट उस ऑब्जेक्ट को होल्ड जो कर रहा है वो टेस्ट क्लास का वेरिएबल नहीं है। मतलब टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट का मतलब समझ रहे हो ना? टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट का मतलब टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको टेस्ट क्लास ही होल्ड कर रही है। बट अगर हम यहां पे लिखते हैं IT1 I इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑब्जेक्ट तो बना रहे हैं टेस्ट क्लास का, बट उस ऑब्जेक्ट को ऊपर तो टेस्ट क्लास का ही वेरिएबल होल्ड कर रहा था, बट अकॉर्डिंग टू दिस लाइन यहां पर उस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है इंटरफेस का वेरिएबल। समझ गए ना? अब अगर हमें M1 M2 M3 को कॉल करना है तो वेल ऑब्वियस हम आई से ही करेंगे। अगर ऊपर करना होता तो वेल ऑब्वियस था टी से ही करते। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो टी से करते तो आंसर आ यस जाता। सर। अब यहां पर अगर हम M1 M2 M3 को कॉल कर रहे हैं आई की मदद से, तो होगा क्या? कंपाइल तुम्हारा IT1 होगा, ठीक, और रन टाइम पर जो आंसर आएगा वो टेस्ट से आएगा। वो टेस्ट का आएगा। मेरी बात समझे? यानी IT1 को यस सर। कंपाइल कर दिया जाएगा, और IT1 को जब कंपाइल किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि M1 है या नहीं है, तो M1 मिल जाएगा। और मिल जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन यहां पर कंपाइलर ये भी देख लेगा कि M1 केवल डिक्लेयर है, तो वो समझ जाएगा इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर है, तो वो समझ जाएगा कि ये इंटरफेस का पार्ट है, यानी इसका लॉजिक यहां नहीं मिलेगा, इसका लॉजिक कहीं ना कहीं चाइल्ड क्लास में लिखा होगा। अब वो नीचे ढूंढने जाएगा, उसको यहां पर इसका लॉजिक मिल जाएगा, तो वो लॉजिक किसका रन कराएगा? और जाहिर सी बात है, हमने बोला है कि टेस्ट में ढूंढो, तो वो टेस्ट में जाके ढूंढेगा क्या M1 का लॉजिक लिखा है। हाँ जी लिखा है, आंसर क्या आ जाएगा? M1 मेथड। तो मेरी बात समझ में आई? जब हम लोग ऐसा करेंगे तो कंपाइल होगी टेस्ट क्लास बट रन होगी यस सर। इंटरफेस क्लास। क्या सबको मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ज्यादा तो नहीं हो रहा? बाउंस तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं। नहीं नहीं। चलो एग्जाम्पल 2 पर डालो जल्दी से। Interface contain abstract method. For these method provide the implementation in implementation class. अरे ये वही वाला एग्जांपल है जैसे एब्स्ट्रैक्शन में नहीं मैंने बताया था कि मान लो हम कह रहे हैं चाइल्ड क्लास कह रही है कि 3 मेथड को हम नहीं ओवरराइड करेंगे, हम केवल एक को करेंगे, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट हो गई थी, है ना? बट उसको कोई ना कोई तो करेगा ही। फिर हम लोगों ने एक चाइल्ड क्लास और बनाई, उसने भी कहा कि हम 2 को नहीं करेंगे, एक को करेंगे। याद आया? कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल बताया था। हम्म। मान लो ये इंटरफेस है, इसके पास 3 मेथड है M1 M2 M3। क्लास हम लोगों ने एक बना दी टेस्ट नाम की, और उसने IT1 को इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। यस सर। बट इसने क्या किया कि इसने केवल M1 का लॉजिक लिख दिया, इसने M2 M3 का लॉजिक नहीं लिखा। तो अब अगर हम समझे तो ये जो टेस्ट क्लास है, टेस्ट क्लास के पास 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड आए थे। हाँ जी और ना जी? टेस्ट क्लास के पास 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड आए थे कि सर। नहीं आए थे, हाँ या ना? यस सर। M1 M2 M3। बट यस सर, आए लॉजिक थे आए थे हाँ। के बाद अब कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसके पास, और कितने नॉर्मल मेथड है इसके पास, ये बताओ। तो नॉर्मल तो एक हो गया, M1 वाला, हाँ या ना? यस सर। और 2 हाँ इसके पास अभी भी एब्स्ट्रैक्ट है, M2 और M3, क्योंकि उसका लॉजिक इसने लिखा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी सर। ठीक है, तो इसको हमें एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कर दिया, सेम एज इट इज। अब क्लास एक बना लो टेस्ट वन नाम से। तो टेस्ट वन नाम से जो क्लास बनाओगे,
अब वो क्या करेगी, वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट थोड़ी ना करेगी, वो टेस्ट क्लास को क्या कर लेगी, एक्सटेंड। अब यहां पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। क्लास क्लास को क्या करती है, एक्सटेंड करती है ना। क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। सर क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? हाँ सर। तो बोलो सर भाई, यस सर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। जी सर। ये प्रोग्राम समझो जल्दी से, 2 मिनट में आ रहा हूँ। सर स्क्रीन बहुत ही ज्यादा ब्लर आ रही है। बच्चा कोई इजी सा देखो, उसको ड्रॉ करो। ये तुम्हारे लिए हार्ड है, अभी नहीं कर पाओगे नोटपैड पर। रुको बता रहे यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है ना, सारे प्रोग्राम बन जाएंगे। सभी लोग बताना सही सही, झूठ नहीं। अगर कोई बात ना समझे आए तो मैं दोबारा बता दूंगा। एक काम करना, आप सभी लोग पहले मेरी बात समझो। इंटरफेस का लॉजिक तो समझ में आ गया ना, क्या होता है? ये बोलो भाई। यस सर, आ गया। ठीक है। हैं। हाँ सर। और ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है। हाँ यस सर। सर, यस सर। क्लास क्लास को क्या यस करती सर। है, एक्सटेंड। बट क्लास इंटरफेस को क्या करती है? इम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? इम्प्लीमेंट। अब तुम लोगों को करना ये है कि जिन लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा है, एक बार एब्स्ट्रैक्शन का पूरा रिवीजन कर लेना, और फिर इंटरफेस के सारे प्रोग्राम बना लेना। ठीक है? अपने आप आपको इंटरफेस समझ में आने लगेगा। एक बार पहले ट्राई करो। ठीक है? फिर उसके बाद आगे बताते हैं। पहले इतना यस करके सर। देखो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन हमें ये लग रहा है कि आप लोग भूल गए हैं, और बिना एब्स्ट्रैक्शन के रिवीजन के इंटरफेस आने वाला नहीं है। तो एक बार पहले एब्स्ट्रैक्शन रिवीजन करो, फिर इंटरफेस के जितने प्रोग्राम बना पाओ, जहां तक चीजों को कनेक्ट कर पाओ वहां तक करना, बाकी फिर आगे हम बताएंगे। पहले ट्राई करो आज समझने की। ओके सर। ठीक है ना चंदन, आप भी भूल गए एब्स्ट्रैक्शन पूरा? हमें लग रहा है ये साहब। ठीक है, अभी देख ले, कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे फिर। हाँ जी। क्या कर कह रहे हैं? लेंगे, अभी एक बार ट्राई कर लेंगे अगेन से। हाँ, एक बार पहले ट्राई करिए सारे प्रोग्राम, उसके बाद फिर बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर देखते हैं आगे। ठीक है? लेकिन उसका रिवीजन किए बिना ये समझ में नहीं आएगा। तो जितना बता दिया है, और आगे के जितने भी प्रोग्राम है, वो कुछ भी नया नहीं है। जो आपने एब्स्ट्रैक्शन में किया था वही आप इंटरफेस में कर रहे हो। आप ये याद रखो, बस करने का तरीका बदल रहा है। कि वहां पर हम लोग थोड़ा थोड़ा तो लिखते थे इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है? यस सर। हाँ चलो करो शुरू पे। अब आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।